बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, मानवर काशीराम साहब हमारे हैं। हम ये देख रहे हैं जितना उन्हें बॉन्ड में पैसा चोरी किया है, जितना बॉन्ड में पैसा चोरी किया है वो जनता को आज तक हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा ये देश को क्या चलाएंगे। ये 400 पार की बात नहीं करते, ये 420 लोग हैं, ये 420 बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि यदि किसी भी तरह छल कपट से बीजेपी 400 सांसद बना लेती है तो इस देश में लोकतंत्र खत्म। प्रधानमंत्री गली गली में घूम रहे थे। मैं ये पूछना चाहूँ, बड़े शर्म की बात है, एक देश का प्रधानमंत्री एक सांसद को जिताने के लिए गाजियाबाद में गली गली में क्यों घूम रहा है? ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का डर है सिर्फ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, मानवर काशीराम साहब हमारे हैं, मानवर काशीराम साहब हमारे हैं, मानवर काशीराम साहब हमारे हैं। आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मानवर काशीराम साहब अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, हाथी वाले जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, हाथी वाले जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, हाथी वाले जीतेंगे। और बाहर लगेगी और बटन दबाते, और तुम भी दबा दो, और तुम भी दबा दो, और हम भी दबा दे, भैया दबा दे, बहिना दबा दे, सब मिलकर दबा दो, समाज दबा दो, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, हमको खुल्लम खुल्ला है, हमको खुल्लम खुल्ला है, हमको खुल्लम खुल्ला है। क्या कहना चाहेंगे? बीएसपी अकेले लड़ रही है, इंडिया गठबंधन में नहीं जा रही, इसका फायदा होगा या नुकसान? बड़ी हंसी आ रही है, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हो, हमारे चंद्रशेखर भाई इंडिया गठबंधन में थे और उनको ऐसा निकाला गया जैसे पहले जो चुनाव हुए थे वह समाजवादी पार्टी का भी लड़ रहा था, वह तेलंगाना में और भी लड़ रहे थे। ये गठबंधन कहाँ था? ये लोग अपने घर को इकट्ठा नहीं कर पाए अखिलेश यादव जी, तो ये गठबंधन करके करेंगे क्या? इनके परिवार के जो लोग हैं, जो बी टीम बोला जाता है हमारी बहुजन समाज पार्टी को, तो मैं ये पूछा अखिलेश यादव जी के लिए कि जो आधा परिवार इनका जो बीजेपी में शामिल है, तो बी टीम कौन सी है? तो ये क्या गठबंधन करेंगे? विपक्ष तो मायावती पे आरोप लगा रहा है कि मायावती तो चुप्पी ही साधे रहती है हर मुद्दे पे। आज अगर मायावती चुप्पी साधी होती, आपके सामने हमारे आकाश आनंद भैया जी आए हुए हैं, वो किसके समर्थन में आए हुए हैं? हमारे ये पुंडी साहब के समर्थन में जो आए हुए हैं, बहन जी के आशीर्वाद मिला है तो उनके जिताने के लिए आए हैं। हम जितना लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये हम यहाँ से सांसद निकालने की ये आज कसम खाएंगे
कि सांसद गाजियाबाद से जिता करके भेजेंगे। अच्छा, बीते कुछ सालों का बीएसपी का प्रदर्शन कैसा रहा है, चलिए आप ही बता दीजिए। आप ही बता दीजिए, ये 4 बार हमारी जो देश में प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन जी रही थी, आप कितनी सुरक्षित थी, आप जैसी बहन बेटियों के साथ में कितने अत्याचार होते, तो आप ही बता दो कि ये सरकार सही थी या वो सरकार सही थी। इनके यहाँ बलात्कार के जो लोग लगे हुए हैं उनको आज सरकार बचाने में लगी हुई है, और बहन जी ने उन्हें अपने आवास पर बुला करके उन्हें जेल भिजवाने का काम किसने किया? बहन कुमारी मायावती ने किया था। तो आप सुरक्षित हो तो बहुजन समाज पार्टी में हो। अच्छा, बीजेपी के 10 सालों का कार्यकाल कैसे देख रहे हैं? 10 साल कार्यकाल हम ये देख रहे हैं, जितना उन्हें बॉन्ड में पैसा चोरी किया है, जितना बॉन्ड में पैसा चोरी किया है वो जनता को आज तक हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, ये देश को क्या चलाएंगे? ये 400 पार की बात नहीं करते, ये 420 लोग हैं, ये 420 लोग हैं। ये 420 किसे कहा जाता है? चोरों के लिए। ये चोर है। एक बात मैडम, गाजियाबाद में जो जिले की हॉस्पिटल है 3 साल से उसमें वैक्सीन नहीं है। जो गाजियाबाद जिले की हॉस्पिटल है 3 साल से उसमें वैक्सीन नहीं है। जो हमारे सांसद ने जो गांव गोद लिए थे, क्या हमें बता देगा कोई कितने गांव का डेवलपमेंट हुआ? कोई बता देगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसी निकली है? कोई बता देगा कि यहाँ पे पुलिस की सुरक्षा कितनी हुई है? जिस तरह की अभी बात है वो बात कर रही थी आप, तो बहन जी निकल नहीं रही, बहन जी नहीं निकल रही, तब भी इतना डर है कि आप सुरक्षित हैं। जिस दिन बहन जी घर में बैठ गई तो ये दूसरी पार्टी वाले हमारी बहन बेटियों को नोच नोच के खा जाएंगे। पहले तो मैंने ये कहा था कि ऐसा आरोप लगाया जाता है, वो सवाल था। और दूसरा ये बताइए कि तमाम लोग जो कह रहे हैं कि मायावती कहीं ना कहीं बी टीम की तरह बीजेपी के काम कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहिए? हाँ, देखिए मैं उनको ये जवाब दे रहा हूँ, जब माननीय मुलायम सिंह जी संसद में मोदी जी से कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद है आप दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो वो बी टीम नहीं है। ठीक है ना? मुद्दा की बात करिए आपने, चलिए आगे। और दूसरी बात, माननीय अखिलेश जी का आधा परिवार बीजेपी में है, तो वो उसकी बी टीम नहीं है। माननीय बहन जी के परिवार के किसी भी सदस्य को बीजेपी के कहीं भी सदस्यता दिखा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और उनको जो माननीय बहन जी जो अकेले अपने दम पर, अपने समाज के दम पर, अपने जो है ना लोग भाई कार्यकर्ताओं के दम पर इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उन्हें बता दो बी टीम पे, वो उन्हें बहन जी को बी टीम बता रही हूँ। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की सोचते भी है। अरे माननीय बहन जी मजबूत है अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, पूरे भारत में लोकसभा का इलेक्शन लड़ रही है। आकाश आनंद कितनी कमान संभाल पाएंगे बीएसपी की, क्या लग रहा है? देखिए सुनो, कितनी कमान नहीं, आकाश आनंद जी को बहुजन समाज ने अपने हाथों पे ले लिया। यस, माननीय बहन जी का आदेश है कार्यकर्ताओं को, और कार्यकर्ताओं आप देखिए, जाके देखो कितनी भीड़ है, आप देखिए सड़कों पे भीड़ है। वो माननीय आकाश आनंद जी के स्वागत के लिए खड़े, हम सब यहाँ पर लोग। क्या नाम है आपका? हेमचंद्र राव। यही के रहने वाले थे। क्या कहना चाहेंगे, कितना माहौल है चुनाव? डंका बीजेपी तो डंका कह रही है, बीजेपी डंका बज रहा है, डंका बीएसपी का बज रहा है, डंका बहुजन समाज पार्टी का डंका बज रहा है। बताइए, वो डंके की चोट पर कह रहे हैं आपकी बात 400 पार, डंके की चोट पर कह रहे हैं बहन जी एक सेकंड, किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों की जरूरत होती है, और 272 की बात नहीं कर रहे हो, 400 की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि यदि किसी भी तरह छल कपट से बीजेपी 400 सांसद बना लेती है तो इस देश में लोकतंत्र खत्म कर देंगे, वो संविधान खत्म कर देंगे। जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई, सीडी है, जिस तरह आपका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो फिर ये सब खत्म कर देंगे, राजतंत्र कर देंगे, यहाँ पे मनवाद को बैठा देंगे। अच्छा, मोदी जी खुद को ओबीसी समाज का बताते हैं, बहुजन समाज उन्हें कितना स्वीकार? देखिए मोदी जी ओबीसी नहीं है, मोदी जी वहाँ के गुजरात के घोसी जाति के हैं। घोसी, जो घोसी जाति जनरल कैटेगरी में आती है, जो बनिया जाति होती है। सुन भाई, जो घोसी जाति गुजरात में बनिया जाति से होती है, बनिया जाति से होते हैं, वो जनरल कैटेगरी के। मोदी जी ने बहुत चतुर चालाक दिमाग के हैं, उन्होंने सोचा इस देश में 50% जो ओबीसी है, पिछड़ा समाज है, तो उन्होंने क्या करा, चतुर चालाकी से अपनी घोसी जाति को ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर बाद में कहा भाई बहनों
मैं ओबीसी का हूँ। अरे माननीय प्रधान जी, यदि जो आप ओबीसी जाति के हैं तो ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी लोगों के लिए, उनके कुछ लिए कुछ व्यवस्था करो, उसकी जनगणना कराओ ना। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। अगर सच में पीएम ओबीसी समाज से है तो ओबीसी समाज के हितों के लिए बात क्यों नहीं करते? कुछ निकालने वाले हैं, मुझे लग रहा है कैमरे पर पोल खोलने वाले हैं बीजेपी की। देखिए, मैं बीजेपी की पोल क्या खोलूंगा, हाँ। ये तो अब की बार हाँ। ये 26 अप्रैल को जनता ही पोल खोल के रख देगी। हाँ। 26 तारीख को इस देश के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको, गाजियाबाद में ले लो, हाँ। कल देश के प्रधानमंत्री गली गली में घूम रहे थे। मैं ये पूछना चाहूँ, बड़े शर्म की बात है, एक देश का प्रधानमंत्री एक सांसद को जिताने के लिए गाजियाबाद में गली गली में क्यों घूम रहा है? ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का डर है सिर्फ। बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो आज वहाँ जहाँ पहले खड़ा था वो आज भी खड़ा है। हमको ठाकुर भी मिल रहा है, हमको एससी भी मिल रहा है, हमको मेंबर भी मिल रहा है, और बची हुई जाति के जो लोग हैं वो भी हमको मिलेंगे। आने वाली 26 तारीख को आप देख लेना, बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी जीत करके जाएगा।